साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़ामा गेम शो कसा आहेस। साथियों, पुलिस वेरिफिकेशन को लेकर एक नया जजमेंट आया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। अक्सर क्या होता है कि जब कोई नौकरी लग जाती है लोक सेवक की, तो लंबे टाइम तक उसका जो पुलिस वेरिफिकेशन है वो लंबित रखा जाता है, जिसके दो दुष्परिणाम होते हैं। या तो उसको ज्वाइनिंग नहीं दी जाती, या ज्वाइनिंग के बाद उसको टेरराइज करते हुए प्रेशर करते हैं कि आपको ये काम करना होगा, अगर आप नहीं करेंगे तो पुलिस वेरिफिकेशन के नाम पर आपको नौकरी से हम बाहर निकाल देंगे। मरता क्या नहीं करता। तो पब्लिक सर्वेंट्स को एक बड़ी राहत दी है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। क्या था पूरा मामला, इसको हम समझेंगे और क्या अधिकार आपको मिले हैं इसको हम समझने वाले हैं। साथियों, एक व्यक्ति है मिस्टर ए। बेसिकली उसके जो पिताजी हैं ये बिलोंग कर रहे थे पाकिस्तान को। ये पिताजी जो है इंडिया में आ गए और उनको मिला माइग्रेशन सर्टिफिकेट। बेटा जो है इंडिया में पैदा हुआ, मीन्स मिस्टर ए, और अल्टीमेटली बच्चा जो है ग्रो हुआ, इंडिया में जो है पढ़ा, और उसको अल्टीमेटली जो है जॉब मिल गई 1985 में DHS में, डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज के अंदर एज मेडिकल ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट। ये जॉब मिली 21/2/1985 को। इसके लिए इसने एग्जामिनेशन फाइट किया, इसका प्रॉपर जो है सिलेक्शन हुआ मिस्टर ए का, इसका मेडिकल एग्जामिनेशन भी हुआ, पुलिस वेरिफिकेशन भी हुआ, और अल्टीमेट सब कुछ ठीक चला। 25 मई 2010 को डेट पे जो है जोड़ दीजिएगा, करीबन 25 साल बाद एक रिपोर्ट जो है मिलती है डिपार्टमेंट को कि भाई ये आदमी जो है सस्पेक्टेड है, इसका सिटीजनशिप जो है सस्पेक्टेड है, इसको जॉब से निकालने की हम अनुशंसा करते हैं। अल्टीमेटली इन्हें 7 जुलाई 2010 को एक मेमोरेंडम जो है दिया जाता है डिपार्टमेंट के द्वारा कि यू आर अनफिट फॉर द जॉब। ये डिफेंस सबमिट करते हैं विदिन 10 डेज, पर अल्टीमेटली इनको बिना सुनवाई का अवसर दिए टर्मिनेट कर दिया जाता है। ये जाते हैं ट्रिब्यूनल में, वहाँ पर इनकी सर्विसेज को बहाल किया जाता है। हाईकोर्ट जो है ट्रिब्यूनल की फाइंडिंग को रिव्यू करती है और ऑर्डर को सेट असाइड करती है, और मामला रहता है फाइनली सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में कई तर्क दिए, और ऐसे तर्क जिसने इतिहास रच दिया पब्लिक सर्वेंट्स के फेवर में। कम से कम अब हमारा शोषण नहीं होगा, इस बात की श्योरिटी आपको मैं दे सकता हूँ। अब यहाँ से आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप नाम नोट कर लो जजमेंट का। वासुदेव बनाम स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। 5 दिसंबर 2024 का ये फैसला है। पहला तर्क ये था कि जो भी ऑर्डर इम्प्यूग्ड है उसके जरिए जो हमें निकाला गया, सर्विसेज जो है हमारी ख़त्म की गई, ये ऑर्डर अपने आप में इलीगल और आर्बिट्री है। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि ऐसा ऑर्डर पास करने से पहले हमें सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया, जो कि हर भारतीय का अधिकार है। इवन भारतीय व्यक्ति नहीं भी हो, हर पर्सन का, चाहे वो कहीं भी रह रहा हो इस पूरे वर्ल्ड में, उसका अधिकार है कि उसको सुनवाई का अवसर दिया जाए। सुनवाई का अवसर नहीं दिया जा रहा है, अल्टीमेटली वी आर गोइंग टू इन्फ्रिंग आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। संविधान का आर्टिकल 21 जो है जोर देता है लाइफ और लिबर्टी पे, जिसमें इंटरप्रिटेशन के जरिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि इसमें नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत भी जो है शामिल है, विच मीन्स द राइट टू गेट अ नेचुरल जस्टिस, मीन्स हियर द अपोजिट साइड बिफोर पासिंग एनी ऑर्डर। दूसरी बात है कि जो भी ऑर्डर था उसको पारित किया गया ऑन द बेसिस ऑफ पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट, पर ये रिपोर्ट जो है रखी गई पेंडिंग लंबे टाइम तक, जबकि एज पर यूजुअल प्रोटोकॉल 3 महीने में ये रिपोर्ट जो है दे देनी चाहिए थी। लंबे टाइम इसलिए इसको पेंडिंग रखा गया कि वक्त आने पर इस रिपोर्ट का मिसयूज़ करते हुए जो कंसर्न व्यक्ति है उसकी सर्विस को हम ख़त्म कर सकें, जो कि एक इनलीगल एक्शन है। ये एक्शन कब लिया गया? जस्ट 2 महीने पहले रिटायरमेंट से। और सबसे महत्वपूर्ण बात, 25 साल क्यों लगे ऐसी रिपोर्ट को फॉरवर्ड करने में, इसका कोई भी स्पष्टीकरण जो है विभाग के पास या पुलिस के पास नहीं है। इनका ये कहना था कि बेसिकली हम सिटीजन हैं इंडिया के, हमारे पिताजी बेशक सिटीजन थे पाकिस्तान के, और अल्टीमेटली जब वो इंडिया में आए तो उनको मिला सर्टिफिकेट ऑफ माइग्रेशन। तो ऐसे सिनेरियो में सिटीजनशिप एक्ट जो बना हुआ है उसके सारे क्राइटेरिया मैं फुलफिल करता हूँ। मैं इंडिया में पैदा हुआ, इंडिया में एजुकेशन हुई, इंडिया में जो है मैं आगे जो है प्रोग्रेस किया, और इंडिया में जो है मेरे को जॉब मिली मेरी काबिलियत को देखते हुए। तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट ये जो है इन्होंने बनाया बेसिस, जो कि इशू हुआ था इनके फादर के फेवर में। इसके अलावा इनका जो आधार कार्ड है ये प्रॉपर असेसी इनकम टैक्स में ये भी जो है आधार बनाए गए, जो कि प्रॉपरली जो है कंसिडर नहीं किए गए। सबसे पहली बात, शो कोज नोटिस में ये कहीं भी मेंशन नहीं है कि वाई इज़ अनफिट फॉर द जॉब। सिंपल सी बात ये थी कि यू आर अनफिट फॉर द जॉब, इसलिए नौकरी से निकाल देना, ये अपने आप में ही गैरकानूनी और अन्यायपूर्ण स्थिति है। बेसिकली जब भी कोई प्रशासनिक अथॉरिटी कोई ऑर्डर करती है तो उसको वहाँ पर रीजंस जो है देने होंगे। अगर रीज़न वो नहीं दे रहे, मियरली एक ब्लैंकेट ऑर्डर पास कर रहे हैं, इट मीन्स दे आर गोइंग टू प्ले विद द राइट्स एंड लिबर्टी ऑफ द कंसर्न्ड ऑफिशियल। सबसे महत्वपूर्ण बात, कोई रीजंस नहीं है। जब तक ऑर्डर रीजन नहीं है तो किसी भी रूप में हम न्यायपूर्ण स्थिति को परिकल्पित नहीं कर सकते। इसके अलावा हर संभव स्थिति में नौकरी मिलने के 3 महीने 6 महीने के अंदर, इनका तर्क ये भी था
कम से कम जो पुलिस की रिपोर्ट है वेरिफिकेशन को लेकर वो आ जानी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई दिक्कत जो है पब्लिक सर्वेंट्स को ना हो और उनको कोई भी अनसर्टिनिटी ना हो। साथियों, सारे फैक्ट्स को सर्कमस्टेंस कोर्ट ने देखा, हर एक पॉइंट को एग्जामिन करा, पर कोर्ट ने कुछ बातें महत्वपूर्ण लिखी। सबसे पहली बात कि हर ऑर्डर, चाहे प्रशासनिक हो चाहे जुडिशियल हो, उसमें रीजंस होने चाहिए। अगर रीजंस नहीं है तो इट मीन्स यू आर गोइंग टू अफेक्ट द राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ द कंसर्न ऑफिशियल। इसके अलावा मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, एक जजमेंट और भी है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, इंद्रजीत बनाम संतोष का, उसमें भी ये बात जो है स्पष्ट की गई थी, परंतु बड़ा दुर्भाग्य का विषय है, ऐसे ऑर्डर फॉलो करने में अक्सर कोई रुचि जो है वो नहीं दिखाती है। अधिकांशतः ऐसा नहीं होता, बट अक्सर ऐसा देखा गया है कि प्रशासनिक अथॉरिटी इवन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऑर्डर को सीरियसली नहीं लेती है। क्लियर है बात ये? तो कम से कम दरख्वास्त मेरी यही है कि ऑर्डर को आप पूरा जो है ढंग से लिखें, उसमें जो है कारण लिखें। अगर आपका ऑर्डर में कारण नहीं है, रीजनिंग नहीं है, तो अल्टीमेटली जो चार्ज ऑफिशियल है उसको बेनिफिट मिल जाएगा, जैसे यहाँ पर मिला। दूसरी बात है कि जो भी रिपोर्ट है पुलिस वेरिफिकेशन की, वो फॉरवर्ड करनी है 6 महीने के अंदर अंदर विभाग को। अगर ऐसा नहीं करता है कंसर्न पुलिस डिपार्टमेंट, तो ऐसे सिनेरियो में वो बाद में जाकर कोई रिपोर्ट फॉरवर्ड करके कंसर्न ऑफिशियल के राइट्स को अफेक्ट नहीं कर सकता। ये भी कोर्ट ने स्पेसिफिक कर दिया। तीसरी बात है, ये ड्यूटी है स्टेट की कि वो डायरेक्ट करे अपने ऑफिसर्स को कि हर संभव स्थिति में ये रिपोर्ट जो है 6 महीने में आ जानी चाहिए, ताकि जो इनोसेंट ऑफिशियल्स हैं डिपार्टमेंट के, उनके राइट्स अफेक्ट ना हो। चौथी बात यह है कि सुनवाई का अवसर, जैसे मतलब ये नहीं कि आपने एक फॉर्मेलिटी पूरी कर ली, उसका अभिप्राय ये है कि आपको हर एक मौका जो है कंसर्न ऑफिशियल को देना है, ताकि वो अपनी बात को रख सके, एक्सप्लेन कर सके। उसके पॉइंट्स कंसिडर ना करना अपने आप में ही नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल का जो है उल्लंघन है। तो साथियों, सारे फैक्ट्स को देखते हुए कोर्ट ने इम्पीरियल ऑर्डर को जो है सेट असाइड कर दिया और अल्टीमेटली जो नौकरी के बेनिफिट्स है वो प्रोवाइड कर दिए संबंधित चार्ज ऑफिशियल को। तो साथियों, हमें यह फैसला जो है सिखाता है 4 महत्वपूर्ण बातें। सबसे पहली बात, चाहे प्रशासनिक अथॉरिटी हो, चाहे जुडिशियल अथॉरिटी हो, चाहे कोई भी हो, दे आर बाउंड टू फॉलो द रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस, मीन्स दे आर बाउंड टू कंसिडर द अपोजिट पार्टी, दे आर बाउंड टू कंसिडर द ऑब्जेक्शन ऑफ अपोजिट पार्टी। उसके बाद उनको एक रीजन जजमेंट जो है पास करना, मीन्स जजमेंट में उनको रीजन लिखना है। अगर वो नहीं है तो ऑर्डर जो है वो इम्प्यूर्ड होगा। दूसरी बात यह है कि सुनवाई का पूरा मौका देना है, जल्दबाजी नहीं करनी है कार्रवाई में। अगर जल्दबाजी कर रहे हैं, इट मीन्स दे आर गोइंग टू अफेक्ट द राइट ऑफ द कंसर्न ऑफिशियल। तीसरी बात यह है कि पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट जो है हर मामले में 6 माह तक के भीतर या 6 माह से पूर्व जो है आ जानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो स्टेट जो है वहाँ पर जिम्मेदार ठहरता है। तो ये ड्यूटी लगाई है कोर्ट ने स्टेट की भी कि आप जो है डायरेक्ट कीजिए अपने ऑफिसर्स को कि वो कंसर्न डिपार्टमेंट को पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट जो है 6 महीने में दे दें, उससे लेट ना करें। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और चौथी बात है कि जब भी कोई शोकॉज दिया जा रहा है तो उसमें भी रीज़न होने चाहिए। अगर रीज़न नहीं है तो अल्टीमेटली द शोकॉज नोटिस विल बी डिफेक्टिव। क्लियर है? तो ये जानकारियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है पब्लिक सर्वेंट्स की नौकरी को लेकर और उनके राइट्स को लेकर, जो कानून में जो है उनका अवेलेबल है। तो आज के अध्याय में हमने ये सीखा कि किस तरह से शोकॉज जो हैं आते हैं, हमें कैसे रिप्लाई करने हैं और किस तरह से बिंदु जो कि ध्यान देने होते हैं एजेंसीज को, जो यूजुअली वो ध्यान नहीं देते हैं। तो अगर वो डिफेक्टिव नोटिस में आते हैं तो हमें किन किन बिंदुओं के तहत जो है जवाब देना है, और अगर हमारा जवाब कंसिडर नहीं होता है तो हमें कैसे आगे बढ़ना है और क्या रेमेडी जो है कानून में अवेलेबल है। तो उम्मीद करता हूँ कि हमने आज समझा, सीखा कि किस तरह से हम वर्कआउट कर सकते हैं और किस तरह से अपने राइट्स को सिक्योर कर सकते हैं कंसर्निंग आवर जॉब विच इज गोइंग टू बी अफेक्टेड मियरली ऑन द बेसिस ऑफ ए पुलिस रिपोर्ट विच इज फाइल्ड एट अ बी रिलेटेड स्टेज। क्लियर हो गया आपको? तो जल्दी मिलेंगे अपन अब एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।